आरजेडी नेता सुनील सिंह के उस बयान से करेंगे जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी नेता सुनील सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि नतीजे से पहले ये बड़ा बयान है उनका और काउंटिंग में धांधली को लेकर दरअसल चेतावनी दी है। देखिए, सुनील सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है और इससे बिहार की राजनीति कैसे गर्मा गई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि नतीजे से पहले उनका ये बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि काउंटिंग में धांधली को लेकर ये बड़ी चेतावनी है कि अगर धांधली हुई तो रोड पर बवाल हो जाएगा। ये बड़ा बयान दिया गया है आरजेडी नेता की तरफ से और ये भी कहा गया कि नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। काउंटिंग से जुड़े अधिकारियों को ये चेतावनी आरजेडी नेता सुनील सिंह की तरफ से दी गई है। नतीजों से पहले बड़ा बयान आरजेडी नेता का, काउंटिंग में धांधली को लेकर चेतावनी उनकी तरफ से दी गई और यह भी कहा गया कि धांधली भी तो रोड पर बवाल होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको वो बयान दिखाते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं और कल मतगणना होनी है और उससे पहले आरजेडी के जो नेता हैं सुनील कुमार सिंह हमारे साथ हैं। कल मतगणना होने वाली, सर आप कुछ आशंका जता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग का मुंह दूध से जल चुका है, इसलिए मट्ठा भी हम लोग फूंक कर पी रहे हैं। 2020 में आपने देखा होगा कि किस तरह से नालंदा जिला में हिलसा सीट को हराया गया। आपने यह भी देखा होगा कि गोपालगंज में भोरे सीट को कैसे हराया गया और परिहार कैसे हराया गया। ऐसे ऐसे 10 ऐसे सीट थे जिसमें हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे लेकिन उनको जबरदस्ती हरा दिया गया। तो इस बार की जनता जो है, हमारे पार्टी के लोग ही नहीं, महागठबंधन के लोग ही नहीं, पूरी जनता सजग है, सचेत है और आपके सारे कुकृत्यों को देख रहा है कि आप किस तरह से बेईमानी करने पर आतुर हैं। साफ कहना है कि सभी पदाधिकारियों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी भी टायर्ड और रिटायर्ड अफसर के कहने पर, किसी भी बड़े पदाधिकारी के कहने पर आप बेईमानी मत कीजिए। आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। जो जीता हुआ है वो जीता हुआ है, जो हारा हुआ है वो हारा हुआ है। आप किसी के कहने पर अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको रोड पर नेपाल का दृश्य देखने को मिलेगा, आपको बांग्लादेश का दृश्य देखने को मिलेगा। इस बार जनता बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेपाल का दृश्य देखने को मिलेगा, ये खुली धमकी है। देखिए, हम धमकी नहीं देना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप जीते हुए को हराइएगा किसी के कहने पर, तो भाई वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि या मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या फिर वो रिटर्निंग अफसर बाहर आएगा। हम आपको स्पष्ट शब्दों में ही बताना चाहते हैं और सारा कुछ आपको रोड पे देखने को मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी सभी पर रिटर्निंग अफसर करें, यही हमारी आशा है और उनसे हमको विश्वास भी है कि वो ऐसा करेंगे। तो ये सुनील सिंह थे, उनका कहना है कि जो मतगणना हो वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो और अगर गड़बड़ की आशंका हुई तो बिहार के सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने काउंटिंग में धांधली की आशंका जताते हुए अधिकारियों को खुली चुनौती दे दी। अब इस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि नतीजे से पहले इनके तेवर ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने हार मान ली है। रही बात सड़कों पर उपद्रव की, धमकी की, तो ये जंगल राज नहीं है, बिहार में कानून का राज है और कोई भी इस तरह से उपद्रव की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। में देखने को मिला, भोरे में देखने को मिला, परिहार में देखने गया को है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे भी हालात हो सकते हैं यदि गड़बड़ी हुई तो। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। जायसवाल जी, आरजेडी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया जाता है कि नेपाल और बांग्लादेश बना दिया जाएगा गड़बड़ी होने पर। देखिए, इस तरह की भाषा का उपयोग करना बिहार के जनता और मतदाता का अपमान है। जब मतदाता और जनता ही एनडीए की सरकार बना रही है तो इस तरह का भाषा, यानी खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, और इस तरह का भड़काऊ बात करके वो जनता और मतदाता का अपमान करना चाहते हैं। बिहार की जनता और मतदाता ने अपना मत का प्रयोग किया है और एनडीए के प्रति रुझान है। एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने की जा रही है और ये लोग इसी तरह जो है हताशा में इस तरह का भाषा का उपयोग और इस तरह की बात करते हैं। एग्जिट पोल पर नाराजगी जताई गई और उसके बाद अब सरकार को चेतावनी। अब एग्जिट पोल पर नाराजगी है तो एग्जिट पोल करने वाले से मिलें जा करके वो।
हमको तो जनता और मतदाता पर भरोसा है और मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, बनने जा रही है एनडीए की सरकार। अभी आपकी सरकार है, क्या लोगों को आश्वस्त करेंगे कि बिहार में कोई उपद्रव नहीं होगा? किसी का मजाल है उपद्रव कर लेगा। कानून का राज है और कानून के राज में कोई उपद्रव करेगा तो उसको कानून सजा भी देगी। जब जनता और मतदाता ठुकरा देगी, उपद्रव करेंगे, इसका मतलब है कि उन्होंने हार मान लिया। पहले ही हार मान लिया तो हार मानने वाले लोग बाद में रोड पर अगर गुंडागर्दी करेंगे तो जंगल राज नहीं है, न्याय कानून का राज है। तो बिल्कुल बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यह कानून का राज है और सड़क पर कोई भी उपद्रव होता है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने मतगणना में किसी भी तरह की धांधली पर यह बड़ा बवाल होने की बात कही है, लेकिन बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना की पूरी तैयारी की गई है और इस दौरान अगर कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो पुलिस और सुरक्षाकर्मी वैसे तत्वों से सख्ती से निपटेंगे और इसको लेकर प्रशासन के स्तर पर भी व्यापक तैयारी की गई है। जबरदस्त तैयारी रहेगी। पूरा टीयर गैस, लाठी बल, वाटर कैनन, सशस्त्र बल की पूरी तैयारी रहेगी। पूरे शहर के चारों तरफ चेकिंग आज से ही प्रारंभ कर दी जाएगी और हमें पूरा उम्मीद है कि जनता इस जो लोकतंत्र का महापर्व जो संपन्न हुआ है और अब तो मतगणना सिर्फ बाकी है, इसमें सहयोग करेगी और जो असामाजिक तत्व हैं यदि किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो उन पर पुलिस बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेगी। संभव है कि जो इस प्रकार के उपद्रवी तत्व प्रकाश में आएंगे तो आज से ही हम लोग उनका प्रिवेंटिव अरेस्ट शुरू कर देंगे, जो किसी प्रकार की उपद्रव की तैयारी कर रहे हों। तो इस तरह के लोगों को हम लोग आज से ही प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए चिन्हित करके उसकी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त रहेगी कल के लिए और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतगणना का कार्य होगा, क्योंकि मतगणना के दौरान जो आदर्श व्यवस्था रहती है उसमें बड़ा ही ट्रांसपेरेंसी के साथ मतगणना का कार्य होता है। तो जो ट्रांसपेरेंसी के साथ पारदर्शिता के साथ जो मतगणना का कार्य होगा उसमें यदि कोई भी उपद्रव फैलाने का प्रयास करेगा या अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगा तो उस पर प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, उन पर कांड दर्ज किए जाएंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है कल मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए। काउंटिंग के दौरान की आशंका पर अंजाम भुगतने की चेतावनी वाले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। तो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की भाषा बोलते हैं, वही जानते हैं वो। ये क्या कहना हुआ साहब कि जहां काउंटिंग होगी वहां से या तो रिटर्निंग ऑफिसर निकलेगा चाहे उनका प्रत्याशी निकलेगा। ये धमकी भरी, दरअसल ये जानते हैं कि चुनाव हार रहे हैं। इन्हें ये बात पक्के तौर पे समझ में आ गई है कि बिहार की जनता ने अपना समर्थन, आशीर्वाद इनको नहीं दिया, तो अभी से ये हार के बहाने ढूंढ रहे हैं और सड़कों पर गुंडागर्दी करने की धमकी दे रहे हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे दागी नेतृत्व रहेगा तो बिहार की जनता अपने चेहरे पर राजनीति का दाग नहीं लेना चाहती है, इसलिए। और दावा क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश बना देंगे, अरे नेपाल बना देंगे। अरे लोकतंत्र की जननी है। कौन माई का लाल पैदा लिया है इस बिहार में, जो माननीय नीतीश कुमार जी के एनडीए की सरकार में कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो चुनाव आयोग तो मुकम्मल व्यवस्था किया ही है। ऐसे बयान राजनीति के केवल छुरछुरी पटाखा है, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं। विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले आज बिहार का सियासी पारा काफी हाई है। नतीजे से पहले ही पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक दिलचस्प पोस्टर लगाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा गया है, टाइगर अभी जिंदा है। और ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं जिसे आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। ये बड़े बड़े अक्षरों में
ये पोस्टर लगाए गए हैं और से नीतीश कुमार की देखिए यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश है कि सीएम नीतीश कुमार की जो ये तस्वीर है ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार में जनता का विश्वास है और इसीलिए इस पोस्टर पर लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नतीजे से पहले बैनर पोस्टर से राजधानी पटना पट चुकी है और जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। तो चुनाव नतीजे से पहले पटना में पोस्टरबाजी तेज हो गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगे, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए के नेता जहां नीतीश कुमार के लिए कार्यकर्ताओं का प्रेम और उत्साह मान रहे हैं, वहीं आरजेडी का दावा है कि नतीजे के बाद इनके सारे पोस्टर की हवा निकल जाएगी। देखिए, पोस्टर लगाकर जदयू वाले अपने सहयोगी भाजपा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम हमें निगलने की तैयारी में थे, भ्रम में ना रहना। देखो, इस बार फिर हम तुम्हें निगल गए। हमारा टाइगर अभी जिंदा है जो बार बार तुम्हें निगल रहा है और इस बार फिर तुम्हें वो निगल गया। 2005 से आज तक बिहार की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिलते रहा है हमें। भाजपा और नीतीश कुमार ने जो कहा वो किया और आज भी अभी 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें यह साबित हो जाएगा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ ही है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव में हम बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं, उससे यह साबित हो जाता है कि असली टाइगर तो बिहार की जनता है। जो पोस्टर लगाया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है, सबसे पहले तो उनको भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेना चाहिए कि उनके टाइगर को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है। अभी चुनाव परिणाम आया नहीं और टाइगर बनना शुरू कर दिए। चुनाव परिणाम के बाद बिहार की जनता जो मैंडेट दिया है उससे आप कहां पर रहेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया और 14 नवंबर यानी कि कल होने वाले काउंटिंग को लेकर तैयारियां अब जोरों पर है। ऐसे में उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। लेकिन इससे पहले राजधानी पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के टाइगर अभी जिंदा है वाले पोस्टर लगाए गए हैं, तो वहीं आरजेडी कार्यालय के बाहर अलविदा चाचा वाला पोस्टर लगा है और लिखा है सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार आती है। मौके से और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। कल का दिन महत्वपूर्ण दिन। कल काउंटिंग होगी और शाम होते होते साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन उससे पहले राजधानी पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं और लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने आपको एक और पोस्टर नजर आ जाएगा और उस पर लिखा है अलविदा चाचा। इस बड़े से पोस्टर में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और अमित शाह नजर आ रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और इस पोस्टर में सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा गया है जनता परेशानी झेले, शाह के कारनामा बेईमानवा, वोट की चोरी करके इस शासन करे बेईमानवा। और नीचे लिखा है अलविदा चाचा। अलविदा चाचा के ठीक नीचे अगर आप गौर करें तो यहाँ साफ तौर पर लिखा गया है जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है, जनमत की रोके राह, शाह में वो ताव कहाँ, वो जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार आती है। और ये पोस्टर आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर लगाया गया है और जो पोस्टर लगा है वो आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव की तरफ से लगाए गए हैं। और इस बड़े से पोस्टर में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ कार्टून के रूप में यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी दर्शाया गया है और लिखा गया है सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार आती है। यानी कल साफ होगा, कल वोटों की गिनती होगी और उसके बाद साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर एग्जिट पोल की हम माने तो एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी कार्यालय के बाहर साफ तौर पर ये दर्शाने की कोशिश की गई है सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार आती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।
सीएम नीतीश कुमार के टाइगर जिंदा है वाले पोस्टर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस बिहार को रखना बिहार वालों संभाल के। मोदी नीतीश की जोड़ी विश्वास का प्रतीक है। नहीं, ये सवाल ही कोई जो उठाया उसको जवाब देना है। नीतीश कुमार जी, उनके प्रति जो बिहार का प्रेम है, जो उनके प्रति भावना है, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस बिहार को रखना मेरे बिहार वालों संभाल के, ये हम कहते थे। नीतीश जी हमारे नेता हैं और वास्तव में उनके प्रति जो प्रेम है और मोदी जी नीतीश जी की जो जोड़ी है उसके प्रति जो विश्वास हुआ है। अरे महाराज, नहर पे पुलिया नहीं बनत रहे, नदी पर पुल बनता। और यार